हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखिए। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा आइसोब्यूटिल अल्कोहल है उसकी संरचना क्या है और उसका संरचना सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र व संरचना। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का सूत्र व संरचना किस प्रकार से लिखी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना सूत्र क्या है। तो हमें क्या पूछा गया है कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना सूत्र क्या है। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी, जब हम यौगिक बनाते हैं जो कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें जितने कार्बन होते हैं उसके आधार पर उसका नाम निर्धारित होता है। जैसे कि अगर हमारा जो कार्बनिक यौगिक है, यौगिक अगर इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, तो क्या बोलते हैं हम, मेथ। कार्बन की संख्या अगर दो है तो क्या बोलते हैं, एथ। और कार्बन की संख्या अगर हमारे तीन है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप। और अगर कार्बन की संख्या चार है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब हमें क्या बोला गया, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो यानी ब्यूट आ रहा है, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, चार। चार कार्बन की क्या होगी हमारे पास, उस यौगिक में कितने कार्बन होंगे, चार। तो चार की अब संरचना बनाना चाहें तो कैसे कैसे बन सकती है, अगर एल्केन के रूप में बनाना चाहें तो हम एक, दो, तीन, चार, या CH3 H H और H, ये CH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। अगर मैं इसका यहाँ से H हटा दूं, एक H का यहाँ से, तो ये क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये क्या बनता है, एन ब्यूटिल। ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये वाला जो CH3 है, ये CH2 है, वो क्या करूं, इस कार्बन का जो H है एक हटा दूं, H हटा दूं यहाँ से, और इसको यहाँ पे ला दूं, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे कि CH3C, ये H क्या आ जाएगा, इस पे H जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH3 CH2, यहाँ पे एक H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन। और यहाँ पे हमारा कोई भी कार्यात्मक समूह जुड़ जाएगा, अल्कोहल है या फिर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो है,
तो यहाँ पे H भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर X मान लूँ मैं कि यहाँ पे वो X है, तो X क्या हो सकता है? OH एल्कोहल का। आइसोसाइनाइड हो सकता है। तो ऐसा हमारे जो है कार्यात्मक समूह जुड़ेंगे यहाँ पे, तो वो क्या बनाएगा हमारा? आइसो ब्यूटीन। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है कि आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या होता है? OH। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? CH3 C CH3 H CH2 OH। तो ये क्या बनेगा हमारा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका अगर मैं संरचना सूत्र, तो ये हो गया। अगर मैं इसको तो ये क्या हो गया हमारा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल की संरचना हो गई। इसको हम क्या ले सकते हैं? C4 H कितने हैं? 9 10। तो H10। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का अणुसूत्र, इसमें हमारा जो ये वाला कार्बन है, केंद्रीय कार्बन, ये वाला, ये क्या है? 3 डिग्री कार्बन। क्योंकि इसके पास आसपास कितने कार्बन से जुड़ा है? ये 3 कार्बन से, इसीलिए क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।